हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। न्यू मालवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मल्लन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 9 दो हाथ, इसका पेज नंबर 88, 89 और 90 पढ़ेंगे। हाँ जी, बर्तन साफ कर नीरू ने रसोई को धोआ और साग काटने में मगन हो गई। घर का काम और कॉलेज की पढ़ाई, बस यही उसका जीवन था। माँ का अभाव प्रायों से खला करता था। अपनी हम उम्र सहेलियों को खेलते देखती तो उसके मन में ठेस सी उठने लगती। काश उसकी भी माँ होती तो वह भी इसी तरह बेफिक्र सी चहकती, गाती, झूमती, नाचती। यही सोचते हुए मशीन की तरह अपना काम निपटाकर पढ़ाई की किताबें ले उनमें डूब जाती। कभी कभी पढ़ते और काम करते समय जब उसका ध्यान अपने हाथों की ओर जाता तो उसका मन उदास हो जाता। फिर सोचती, मोर के पैर भी तो कुरूप होते हैं। इससे क्या होता है? सुंदरता में क्या वह मोर से कम है? भगवान ने उसे सुंदर चेहरा दिया है। हाथों से दिन भर काम करेगी तो उनमें सुंदरता और कोमलता कहाँ से आएगी? कभी बर्तन मांजना, कभी झाड़ू देना, कभी चपाती सेकते हुए हाथ का जलना, बस हर पल काम और काम। रसोई का काम निपटा चुपचाप कपड़े का ढेर धोना। किंतु रात को जब पिताजी सिर पर हाथ रखकर कहते, मेरी बेटी थक गई होगी, तो पिता का अपार दुलार पाकर सभी अभाव भूल जाती। उनका प्यार भरा स्पर्श बड़ा सुखद लगता। कभी वह हंसते हंसते उदास हो जाती तो पिता झट पूछते, क्या बात है मेरी रानी बिटिया, उदास क्यों हो? कुछ नहीं पिताजी। अरे अरे, तुम तो रो रही हो, क्या बात है? नहीं नहीं, हाँ बस यूं ही मन भर आया। बिना बात के मन भर आया, यह भी कभी होता है। शायद माँ की बात याद आ गई थी। क्यों, ठीक है ना? नहीं तो हाँ। और वह फूट फूट कर रो पड़ती। पिताजी सिर पर हाथ फेरते हुए कहते, शायद मैं तुम्हें माँ का पूरा प्यार नहीं दे पाया। उनकी आंखों भी डबडबा गई थी। नहीं नहीं, आप गलत न समझें। वह तो जाने क्यों वैसे ही याद आ गई। भला आपसे अधिक प्यार कौन दे सकता है? उसी समय नीरू को ध्यान आया कि अभी उसे ढेर सारा काम करना है। रसोई में सारे बर्तन जूठे पड़े हैं। चूल्हे को लीपना है, कल के कोयले तोड़ने हैं। इस बार लकड़ियाँ इतनी मोटी है कि रोज कुल्हाड़ी से उन्हें छाँटना होता है। उसे याद आया कैसे माँ उसे घर का कोई काम नहीं करने देती थी। जब कभी माँ का हाथ बटाने के लिए कुछ करना चाहती थी तो माँ कह देती, यह सब काम तेरे करने के नहीं है। हम अनपढ़ औरतें तो जानवर होती हैं। और माँ अपने हाथ खोलकर दिखाती। मोटी खुरदरी उंगलियां, कटी फटी चमड़ी और टेढ़े मेढ़े नाखून। नीरू को जाने कैसे लगता और वह अपने सुंदर हाथों की कोमलता में एक प्यार का सपना बुनने लगती। माँ कहती, तुम्हारी उंगलियां ककड़ी की तरह कोमल है। इन 5 उंगलियों में 5 अंगूठियां डालूंगी, मेहंदी रचाऊंगी, कलाई को चूड़ियों से सजाऊंगी। और माँ उन्हें गहराई से चूम लेती, अपनी गालों पर घुमाती। पर अब नीरू जैसे ही अपने हाथों को देखती, उसका सपना टूटने लगता। मन की गहराई में जाने कैसा तूफान गिरने उभरने लगता। काम करते हुए कई बार नीरू का ध्यान इस बात की ओर चला जाता और वह सोचती, क्या उसके हाथ हमेशा ऐसे ही रहेंगे, पहले जैसे न होंगे? अनजाने ही वह अपने हाथों को साड़ी के पल्लू में छुपाने की कोशिश करती। माँ की याद उसे और बेचैन करने लगती। अगले दिन रसोई में नीरू काम कर रही थी। पिता दफ्तर से लौटे और आते ही प्यार से नीरू को पास बुलाकर कहने लगे, आज से सारा काम मैं किया करूँगा। यह कैसे हो सकता है? मेरे रहते आप काम करें? क्यों नहीं, तुम भी तो मेरे रहते सब काम करती हो। यह बात गलत है। नहीं बेटी, तुम बोली हो, चलो दोनों बांट कर करेंगे। क्यों, ठीक है ना?
तभी नीरू और भी जोर से रोने लगी और बोली, मेरी सब सहेलियां मेरे हाथ देखकर हंसती है और कहती है तेरी शादी कभी नहीं होगी, तुझे कोई पसंद नहीं करेगा। चेहरे के सौंदर्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण सौंदर्य हाथों का होता है। फिर किसी को शादी दासी या नौकरानी से तो नहीं करनी। लड़कियों के हाथ तो अवश्य सुंदर, कोमल, सुगंध और चमकीले होने चाहिए। और भी जाने क्या क्या मेरा आपका उपहास करती है। जाने कौन ये सब व्यर्थ की बातें तुम्हारे दिमाग में भरता रहता है। सब पगली है। देखो नीरू, काम करने वालों की शोभा तो उसके हाथों से ही आंकी जाती है। अपने हाथों से काम करने वाली लड़की तो शक्ति और संपन्नता की प्रतीक होती है। काम करने वाले ये दो हाथ मानव जीवन की शोभा है। भगवान ने यह हाथ कर्म करने के लिए बनाए हैं। यही इतिहास, संस्कृति और साहित्य का निर्माण करते हैं। हाथों का सौंदर्य तो कर्म की गति के साथ सुंदर से सुंदरतर और सुंदरतर से सुंदरतम होता जाता है। यही सब कहते कहते गंभीर हो गए थे। तभी नीरू एक नई आकृति आ गई और वह उमंग से भर कहने लगी, सच पिताजी, आप ठीक कहते हैं। और वह अपने पिता के चेहरे की तरह श्रद्धालु भक्त की तरह देखने लगी। उनके चेहरे पर ऐसा भाव उदय हुआ था कि जिसकी गहराई के रहस्य से नीरू का अंतर्मन प्रकाशित होने लगा था। वह अपने काम में फिर से लग गई। हाँ जी बच्चों, इसका हाफ चैप्टर आपको अगली वीडियो में करवाया जाएगा। हाँ जी, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।